नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हैरी और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण अध्ययन के टोटल 10 क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा तथा उसके डिटेल भी बताऊंगा। और दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है पर्यावरण अध्ययन का। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, रात्रि के समय में पेड़ पौधों के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। दूसरा नंबर, रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तीसरा नंबर, रात्रि के समय पेड़ों के नीचे गर्मी होती है। या लास्ट ऑप्शन, रात्रि के समय पत्तियां अधिक गिरती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सामान्यतः सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होती है, यानी ऑक्सीजन निकलती है, परंतु रात्रि के समय पेड़ पौधों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अतः रात्रि के समय जब हम पेड़ पौधों के नीचे सोएंगे तो ये हमारे लिए हानिकारक होगा, यानी हानिकारक माना भी जाता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पारे का घनत्व अधिक होता है। पारा चमकीला है, जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है। तीसरा नंबर है, पारा द्रव अवस्था में धातु है। और चौथा नंबर है, पारा ऊष्मा का सुचालक होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी पारा चमकीला है, जिससे बैरोमीटर की तल आसानी से पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, पारा चमकीला होता है, साथ ही यह शीशे पर नहीं चिपकता है। दोस्तों, पारा जल की तरह असामान्य प्रसार का गुण नहीं रखता है। इसमें ताप के साथ हमेशा सामान्य प्रसार होता है, इसलिए बैरोमीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है, रीना महसूस करती है कि हाल ही में उसकी शारीरिक गतिविधियां बढ़ गई हैं और तदनुसार उसके शरीर की पोषणीय आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं। निम्नलिखित खाद्य समूह में कौन सा समूह उसे अपने शरीर की वर्तमान आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शामिल करना चाहिए? पहला है अम्लीय फल, केला, मछली। और दूसरा ऑप्शन है अम्लीय फल, मटर, नट्स, बादाम आदि। तीसरा है अनाज, केला, मक्खन। और चौथा ऑप्शन है फलियां, दालें, मछली। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी अनाज, केला और मक्खन। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, उसे अनाज, केला, मक्खन विशेष रूप से अपने आहार में शामिल करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 124वें नंबर पे। 124वां नंबर क्या क्वेश्चन है, एक शिक्षिका कक्षा में खाद्य भंडारण हेतु कुछ बिंदु श्यामपट्ट पर लिखती है। पहला बिंदु है, इन पदार्थों को नमी से दूर रखना चाहिए। इन पदार्थों को डिब्बे में बंद रखना चाहिए, बंद डिब्बे में रखना चाहिए। तीसरा है, इन पदार्थों को साफ स्थान पर रखना चाहिए, जिससे कि कीड़े मकोड़ों तथा चूहों से इनकी रक्षा की जा सके। तो उसके बाद नीचे लिखा है, शिक्षिका किस पदार्थ के भंडारण के विषय में शिक्षार्थियों को समझा रही है? सब्जियां, दूध, गुड़ या मांस। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी इन पदार्थों को साफ स्थान पर रखना चाहिए, जिससे कि कीड़ों मकोड़े तथा चूहों से इनकी रक्षा की जाए। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, ये जो आंसर है ये गुड़ से संबंधित है दोस्तों, क्योंकि गुड़ को साफ़ सुथरा स्थान में हमको रखना चाहिए, जिससे कीड़ों मकोड़े और चूहों से इसकी रक्षा की जा सके। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 125वें क्वेश्चन में। 125वां क्वेश्चन क्या है, वृक्ष की आयु ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? शाखाओं का संख्या ज्ञात करना, वार्षिक वलयों का संख्या ज्ञात करना, वृक्ष पर उपस्थित पत्तियों की संख्या गिनना। और चौथा है वृक्ष का व्यास या ऊंचाई ज्ञात करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
2। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ऋतु परिवर्तन के कारण पेड़ों में वलय बन जाते हैं। इससे उसकी वृक्ष आयु आसानी से ज्ञात की जा सकती है, यानी वृक्ष की आयु आसानी से ज्ञात की जा सकती है। वृक्षों की आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है, यानी जिससे वृक्षों की आयु का अध्ययन जिसमें किया जाता है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब हम लोग चलते हैं 126वें क्वेश्चन में। 126वां क्वेश्चन क्या है? संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी की भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। संरक्षण का अर्थ पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग है। तीसरा है, मिट्टी व जल दीर्घकालीन परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट है, संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दोस्तों मृदा तथा जल को संरक्षित करने की आवश्यकता है। अनेक कारकों से मृदा तथा जल प्रदूषित हो रहे हैं, इससे अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 127वें क्वेश्चन पे। 127वां क्वेश्चन है यहाँ पर, जब लोहे के चाकू में लकड़ी के दस्ते या हैंडल लगाए जाते हैं तो इसे किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? पहले गर्म करना, फिर ठंडा पर करना, पहले ठंडा करना फिर गर्म करना, तीसरा पहले उबालना फिर ठंडा करना, और चौथा है बहुत ठंडा करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी पहले गर्म करना उसके बाद फिर से ठंडा करना। क्योंकि दोस्तों जब लोहे के चाकू में लकड़ी का हत्था लगाना होता है तो सबसे पहले लोहे को गर्म करना होता है, उसके बाद गर्म लोहे को लकड़ी में लगाकर पानी से ठंडा किया जाता है ताकि पकड़ ढीली ना पड़े। समझे दोस्तों? अब चलते हैं हम लोग 128वें क्वेश्चन पे। 128वां क्वेश्चन है, आजकल पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य रूप से स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्यों लेंगे? यह एक सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है। इससे विद्यालय में प्रवेश में कुछ नंबर मिल जाते हैं। यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है, या 1 और 3 दोनों? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 1 और 3। यानी 1 में है दोस्तों, यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है, और तीसरा में यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ, राष्ट्रीय सेवा योजना के सामाजिक कार्यों को करवाया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना में सामाजिक कार्यों को करवाया जाता है। इससे विद्यार्थी में सामाजिक दायित्व की भावना का विकास होता है। लेकिन विद्यार्थी स्वयं श्रम प्रदान करते हैं, अतः श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न होती है। समझे दोस्तों? तो हम लोग चलते हैं 129वें क्वेश्चन पे। 129वां क्वेश्चन है, वायुमंडल के परत क्षरण से क्या हानि होगी? वायुमंडल का परत जो है दोस्तों, वायुमंडल के जो ओजोन परत है दोस्तों, यहाँ पर ओजोन परत लिखा है। ओजोन परत क्षरण से क्या हानि होगी? पृथ्वी की सतह का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। वायुमंडल से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। परावैंगनिक किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुँचेगी, या ध्रुवीय बर्फ भंडार के पिघलने से समुद्र तल ऊपर उठ जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी परावैंगनिक किरणों की बढ़ती हुई मात्रा पृथ्वी की सतह तक पहुंचेगी, जिससे हमें हानिकारक जो परावैंगनिक किरणें हैं उनसे नहीं बच सकते हैं, और हमें बहुत सारे भयंकर रोग हो जाएंगे। तो क्यों ऐसा होगा दोस्तों? यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों, ओजोन परत जो होता है, ओजोन परत ऑक्सीजन का एक अपरूप है, जिसमें ऑक्सीजन के 3 अणु पाए जाते हैं। यह समताप मंडल में स्थित होता है तथा परावैंगनिक किरणों को धरती में प्रवेश करने के लिए
से रोकती है, और अगर ये सही हो जाएगी तो वो यहाँ हानिकारक किरणें, परावैंगनिक किरणें धरती तक पहुँच जाएंगी और हमें गंभीर रोग होंगे। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 130वां एवं अंतिमवां क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ फटाफट। क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? और एक बार मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? हाँ, पहला ऑप्शन है हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रति प्रगति का पता चलता है। दूसरा ऑप्शन है नहीं, अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। तीसरा, नहीं, बच्चों को अपना गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य कर लेंगे। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट देना है। दोस्तों, मैं आपके कमेंट का बस इंतज़ार करूँगा। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।